तकलीफ देकर सवाल करते हो, तकलीफ देकर सवाल करते हो, तुम मानो भी कमाल करते हो। मई 2020 की तारीख किसी से छुपी नहीं है, ना आपसे, ना मुझसे, ना अपने देशवासियों से। नदी के अंदर डूबी हुई एक गर्भवती हाथी ने अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं कि वो हाथी गर्भवती थी और जंगल से गांव की ओर आगे भूख की तलाश में, और कुछ अमानवीय तत्वों ने उसे पाइनएप्पल के अंदर बारूद मिलाकर खिला दिया, और वो पाइनएप्पल जो है बारूद से भरा उसके मुंह में फट गया, जिसके बाद उसका जबड़ा जो है वो फट चुका था और उसमें से खून निकल रहा था और उसमें बहुत बड़ा घाव हो चुका था। घाव से परेशान होते हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाते हुए, वो हथनी गांव में दर बदर भटकती फिरती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो नदी में जाकर थोड़ा दर्द कम करने के लिए, कि थोड़ा दर्द कम हो जाए, जो फटा हुआ है जबड़ा जो फटा हुआ है वो दर्द कम हो जाए, उस दर्द को कम करने के लिए अपनी सूंड को, अपने मुंह को पानी में डुबा देती। वो पूरे 3 दिन तक पानी में खड़ी रहती है, और 3 दिन तक वो पानी के अंदर क्या है कि अपने दर्द को कम करने का प्रयास करती है, कोशिश करती है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आपको भी है, मुझे भी है, और पूरी दुनिया को है, भारत को है, और इस घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। ये घटना कहीं ना कहीं हमें, आपको या पूरे देश को कुछ सबक सिखा कर गई है कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। जैसे ये घटना देश में हुई, हमने, मैंने, आपने, यानी सबने मिलकर क्या है कि एक अभियान सा चला दिया, जस्टिस फॉर एलिफेंट, स्टॉप एनिमल अब्यूज, तरह तरह के हैशटैग अपन ने यूज करे। फेसबुक पे इस पे अपन ने स्टोरी डाली, RIP करके एलिफेंट कर दिया, ठीक है, और फिर बाद में व्हाट्सएप पे भी आपने स्टेटस लगाया है, यूट्यूब पे भी वीडियोस बने हैं, यानी बहुत सारी चीजें अपन ने सोशल मीडिया पे करी, और लोगों का गुस्सा देखकर कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और सरकार द्वारा उन पर कड़ी कार्रवाई की। तो सीधा सा एक फैक्ट है कि जब पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ था, या मनुष्य जहां से भी आया था, एक आदि मानव के रूप में था। प्रकृति और मनुष्य का जो तालमेल है, जो सामंजस्य है, वो स्टार्टिंग से बना रहना बहुत आवश्यक था। किंतु कहा है कि कहीं ना कहीं मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं उसका विरोध करता रहा, उसको नुकसान पहुंचाता रहा। वो उस टाइम की बात है जब हम आदि मानव थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि साहब, थोड़ा हमारा दिमाग विकसित नहीं था, हम विकसित नहीं थे, और हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं कि हमारी जो मानव जाति है उसे बचाने के लिए हमें पशुओं का शिकार करना पड़ता था, उन्हें खाना पड़ता था। हमें ये पता नहीं था कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। धीरे धीरे सभ्यताओं ने जन्म लिया, धीरे धीरे सभ्यताओं ने जन्म लिया, सभ्यताओं के जन्म के बाद में धर्मों ने जन्म लिया, और धर्मों के जन्म के बाद में कानून बने। आज अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी चीज है, या बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उपयोग में ले सकते हैं, पर नहीं, हमें चाहिए होता है कुछ नया। इस स्टार्टिंग से आदि मानव से लेकर मानव तक की जो पूरी प्रक्रिया है, यानी जो पूरा हमने जो समय काल निकाला है, इसमें हमने बहुत बदलाव करे, पर एक बदलाव हमने नहीं करा। वो बदलाव है इनोवेशन। इनोवेशन क्या है भाई? यहां पर क्या होता है कि भाई सीधा सा कंसेप्ट है कि सभ्यताएं बन गई, धर्म बन गए, कानून बन गए, उसके बाद भी हम क्या है कि हम हमारी हरकतों से बाज नहीं आते। जो ये घटनाक्रम हुआ उसमें क्या है कि जो अमानवीय तत्व थे उन्होंने किसी लालच में उसको नहीं माना,
किसी लालच में, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो किसी खेत पर काम करने वाले व्यक्ति थे, तो खेत पर काम करने वाला व्यक्ति उस हाथी के दांत के लिए या उसकी हड्डियों को बेचने के लिए उसको नहीं मारा। उसके पीछे वजह ये है इनोवेशन, कुछ नया। ये कुछ नया करने की जो हमारी आदत है, वो आदत बहुत खराब है। खराब करनी है, नया करना है तो तकनीक में कीजिए ना। जीवों के साथ नया करना क्या है? अब यहाँ पर जीव के साथ नया क्या होता है, तो मैंने कुछ दिनों में क्या है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग, मैं मेरी भी बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों की भी बात कर रहा हूं और मैं सबकी बात कर रहा हूं कि हम लोग हमारे भोजन के अंदर कुछ नया नया करने का प्रयास करते हैं कि अब मुझे कुछ नया खाना है। हमारी जीभ जो है वो चटोरी हो चुकी है, और खास करके उन लोगों की जीभ की तो क्या है कि सब मुंह में खून लगा हुआ है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, जिसको जो खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर खा क्या रहे हो? सबसे पहले आप क्या है कि साहब जो भी पालतू जानवर है उनको खा रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका जो भी पर्सनल इश्यूज है आप खा रहे हो। फिर बाद में आप खाते हो कीड़े मकोड़े, वो भी किसको? सब हमने इनोवेशंस करा है, नया टेस्ट है, हमने इनोवेशंस करा है। हम टिड्डी खा रहे हैं, हम कॉकरोच खा रहे हैं, हम केकड़े खा रहे हैं, हम सांप खा रहे हैं, कर क्या रहे हो भाई? माना हो, जब आप एक जीव को मारते हो, आपने भी RIP लिखा है, बहुत सारे संयोगों जो देखने वाले हैं उन्होंने भी अपनी स्टोरी में RIP करके एलिफेंट डालकर वहां पर बोल दिया कि वो निर्मम हत्या हुई है। अरे निर्मम हत्या होती क्या है? आपको कोई अधिकार नहीं है, मुझे कोई अधिकार नहीं है इस तरह की स्टोरी डालने का या फिर इस तरीके का ढोंग करने का। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसे दर्द हुआ है, उसके दर्द को आपने महसूस करा है, वीडियो के अंदर ये बताया गया कि उस पत्नी को बहुत दर्द हो रहा था, वो ये मानव के लिए सोच रही थी कि मानव क्या है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे धन तेरे की, तो क्या क्या सोच रही ये चीजें लोगों को बता रहे हो आप। यहां पर एक सीधा सा कंसेप्ट है, जब आप किसी दूसरे जीव को मारते हो, भाई किसी बकरी को मारते हो या किसी गाय को मारते हो या किसी कुत्ते को मारते हो, क्या उससे दर्द नहीं होता? तब कहां जाती है आपकी मानवता? तब तो कहीं RIP कर नहीं डाल दो कि भाई मैंने एक मुर्गी काट कर खाई है, RIP मुर्गी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वजह है कि हमें मानवता नहीं है, हम मानवता का ढोंग करते हैं, हमारी मानवता मर चुकी है। हमने इनोवेशंस के चक्कर में, नए स्वाद के चक्कर में कहीं ना कहीं मानवता को मार दिया है। कि देखते हैं चमगादड़ का सूप कैसे होता है, तो पीकर देखा है, उसका नतीजा कहीं ना कहीं, अगर ठीक है कि वुहान लैब के इससे अगर ये वायरस नहीं निकला है तो बहुत अच्छी बात है, पर ये अगर मीट मार्केट से निकला है वायरस, तो फिर इसका खमियाजा आपका स्वाद है कि आपको नया कुछ खाना है, कुछ नया जानवर खाना है। ये खाना नहीं, ये जानवर खाना है। क्या हमारी सभ्यता में या हमारी जो प्रकृति है, क्या उसमें और कोई चीजें नहीं है? आपको जो खाना है खाओ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ढोंग करना बंद कर दीजिए कि हमें भी क्या है कि कोई हाथी मरता है या किस तरह का कोई प्रकरण होता है तो हमें भी दिक्कत होती है, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको दिक्कत तब भी होनी चाहिए जब कोई एक कुत्ते को लात मारी जाती है या किसी गाय को काटा जाता है या किसी भी जीव को, यहां तक कि मुर्गी को भी आप मारकर जब खाते हो तो आपको तब भी डर होना चाहिए, क्योंकि उसका भी जीव है। जितनी तड़पन उस हाथी को हुई है उतनी तड़पन उस मुर्गी को भी हुई होगी या उस जीव को भी होगी जिसे काटकर आप बड़े चाव से। ये है हमारे टिकटॉक के अंकल, इनके अगर आप फैन फॉलोइंग देखें तो 6.1 मिलियन और लाइक्स अगर देखें तो 14.2 मिलियन से ज्यादा। दिन भर वहां पर मुर्गियां खाते रहते हैं। देखो इनसे कोई दिक्कत नहीं है, बनाए, इनका जो कंटेंट है वो है, पर कहीं ना कहीं इसके अंदर जो इनके 6 मिलियन फैंस हैं, उन 6 मिलियन फैंस से बात मैं ये करना चाहूंगा कि आपने जो स्टोरी डाली है RIP एलिफेंट, आपको दर्द महसूस हुआ, तो ये अंकल जब चिकन चबा रहे थे तब ये सोचा नहीं है कि साहब उस मुर्गी को वो खा रहे हैं तो दर्द उसी मुर्गी को भी हुआ होगा। आपको जो खाना है खाइए। फाइनली मेरा ये कहना है कि अगर आप कुछ भी खाते हैं तो अगर आप में मानवता नहीं है तो कोई बात नहीं, मानवता का ढोंग इस तरीके से ना करें। न मैं आपके लिए भी नहीं बोल रहा, मैं मेरे लिए भी बोलता हूं, क्योंकि जब अपने हाथ पर एक चींटी काटती है तो अपना हाथ उसे फूंक मारकर नहीं हटाता, हमारा हाथ डायरेक्ट उस चींटी पर गिरता है और वो चींटी मरती है।
करते हैं कि सब ये तो बावड़ा हो गया, ये तो बावड़ी बावड़ी बातें कर रहा है, तो एक चीज समझ लेना कि हाँ, अगर कोई वन्य जीव है या कोई भी जीव है कि कहीं पर अगर मानवता पर यानी मानव सभ्यता पर या मानव जाति पर अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसे मारना कहीं मानवता की हत्या नहीं होती। जैसे एग्जांपल ले ले, टिड्डिया आई है, टिड्डिया को मारना कोई भी मानवता की हत्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हमारा जीवन यापन करना है, पर बिना वजह यार, बिना वजह, और बिना वजह मार भी रहे हो तो मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मानवता का ढोंग मत करो। अगर आप मार रहे हो तो मानवता का ढोंग मत करो। अंत में मैं बस इतना सा ही कहना चाहूंगा कि जो ये फैक्ट है, ये फैक्ट अगर धरती प्रलय नहीं होता है, क्योंकि करीबन तो सबका मांस आप खा चुके हो, सुअर से लेकर, टिड्डे से लेकर, सांप से लेकर सब कुछ खा चुके हो। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर, बहुत सारी जगह पे पड़े हुए, देखकर भी घिन आती है कि ये लोग हैं या इंसान है या जानवर है। बात ये है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबका तो टेस्ट आपने कर ही लिया है, बचेगा सिर्फ मानव। तो एक दिन ऐसा भी आएगा, अगर प्रलय नहीं हुआ तो मानव जो है वो मानव को खाएगा। मेरे जो भाव है, मेरी जो अंतर आत्मा आज जो झंझोड़ कर बोल रही है, मैं इसमें गलत मैं भी हूं। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग गलत हैं, गलत मैं भी हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानवता मुझ में भी मर चुकी है। अंत में बस कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। अगर मेरे भाव ठीक लगेंगे तो इस पंक्ति को सुनिएगा आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चींटी ने काटा तो हाथ मेरा उस पे लगता है, चूहा घर पे आए तो झाड़ू उस पे लगता है, बिल्ली कहीं दिख जाए तो अब सगुन सा लगता है, बेवजह कुत्ते को मारना बड़ा अच्छा लगता है। खून लगी जीभ को स्वाद चटोरा लगता है, नए स्वाद के लिए जीवों को खाना इनोवेशन सा लगता है। टिड्डे फिड्डे क्या है, यहाँ मानव मानवता को खाता है। अब प्रलय नहीं आया तो मानव मानव को खाता नजर आता है, मानव मानवता को खाता नजर आता है।